टाइमिंग्स हैं, ख़ासतौर पर एजेंडा क्या है, क्या अहम बातें जो ज़ाहिर है मीडिया तक पहले आई हैं उन पर हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ज़ल खालिक साहब, आपने वक्त दिया। क्या इंतज़ामात किए गए इस मुलाकात के और ये मुलाकात कब होगी? ज़ाहिर है गैर मामूली मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान, क्या कुछ बता सकेंगे इस मुलाकात का क्या एजेंडा बताया जा रहा है? जी, आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया है, और वो ये ज़ोहराना जो है अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे जो है वो दिया जाएगा, जिसमें नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर दिफा और इंटेलिजेंस के कुछ अफराद जो है वो शामिल होंगे। और ये क्लोज टू प्रेस होगा, जिसमें मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी, जबकि इसके बाद जो है वो मीडिया के से ब्रीफिंग दी जाएगी। अब ज़राए के मुताबिक यही बात पता चली है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की ज़ोहराने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये खुसूसी मुलाकात है। इसमें जो है वो जो जिक्र किया जाएगा, ज़ेर बहस जो मौजू आएगा वो उसमें पाक अमरीका ताल्लुकात हैं, और जो खुसूसी तौर पर ये जंग जो बंदी है उसमें शुक्रिया अदा किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक सालसी किरदार अदा किया, और ईरान इसराइल जंग समेत खिते में मौजूद तमाम सूरत हाल पर भी गुफ्तगू होगी। ज़ोहराने में इंतज़ामिया के दीगर ओहदेदारान भी शामिल होंगे। इस ज़ोहराने के बाद स्पेशल जो है कुछ देर मीडिया को टॉक के लिए दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि पाक अमरीका ताल्लुकात जो पाकिस्तान की क्या अहमियत है इस वक्त। क्योंकि आपको जैसे यहाँ ये बात मैं वाज़ह कर दूँ कि इस जंग में पाकिस्तान की जो फतह है वो बहुत ही पूरी दुनिया में जो इसका चर्चा फैल चुका है, और इसके अलावा इसमें मौजूद जो है खिते की सूरत हाल और हालिया जो ईरान इसराइल जंग में जो टेंशन चल रही है उस मौजू को खुसूसी तौर पर ज़ेर बहस लाया जाएगा। और ज़राए का मज़ीद यहाँ कहना है कि अमरीकी दौरे के मौका पर जनरल आसिम मुनीर की सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बैक्सित से भी मुलाकात जो है वो भी मतवक्का है। यहाँ ये बात मैं वाज़ह कर दूं कि ये मुलाकात इसलिए भी बहुत अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान में बहुत से मुल्क दुश्मन अनासर भी हैं जो गलत किस्म की अफवाहें और नफरत अंगेज़ बातें जो फैला रहे हैं और इस आग को भड़का रहे हैं और नई नस्ल के जहन जो है वो ख़राब कर रहे हैं। उनके लिए ये किसी शेम से कम नहीं है। जी ठीक है, आपने इंतहाई मुख्तसरन तफसीलन ये बता दिया फ़ज़ल खालिक साहब कि ये जो मुलाकात होने जा रही है, जो इस वक्त आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो एजेंडा है पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात होगी। मज़ीद अहम अमूर भी ज़ाहिर है इस मुलाकात में ज़ेर बहस आएंगे, ख़ासतौर पर ईरान इसराइल के हवाले से भी बात होगी। अब तक के लिए आपका जी बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ पर। अपने पैनल की तरफ आएंगे। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करने जा रही हूँ, चूँकि अब अभी जो अमरीकी सदर का बयान जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि पाकिस्तान को पसंद करता हूं, पाकिस्तान के हवाले से उनके अच्छे जज्बात, और अब चंद घंटों के बाद एक इंतहाई अहम मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान होने जा रही है, जो इस वक्त गैर मामूली हालात हैं। खास इसराइल की मैं बात कर रही हूँ। इस सारी सिचुएशन में इस मुलाकात को कितना इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है, और क्या अहम अमूर आप समझते हैं ज़ेर बहस आएंगे, और ख़ासतौर पर ईरान इसराइल के हवाले से आपको लगता है कि इस पर भी बात होगी? क्योंकि हम आगे चलकर बात भी करेंगे, अब जिस तरह से अमरीका इन्वॉल्व हो रहा है इस जंग में डायरेक्टली भी, तो ज़ाहिर है वो भी एक सिग्निफिकेंट है। तो आपके ख्याल में ये कितनी बड़ी पेशरफ्त, कितनी बड़ी मुलाकात और टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है आमिर साहब? जाहिर है जी कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हमारे फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो वाइट हाउस में कैबिनेट रूम में मीटिंग में जा रहे हैं, जहाँ सारी कैबिनेट भी मौजूद होगी, ज़ोराना होगा। ये खुद इस बात की गमाजी करता है क्योंकि इससे पहले किसी आर्मी चीफ की इस तरह अमेरिकन किसी भी प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं हुई। चाहे जनरल राइल चीफ गए हों, जनरल बाजवा गए हों, वो अपने अपने लेवल पर और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस तक मुलाकात करके आगे, लेकिन प्रेसिडेंट लेवल पर नहीं हुई। तो एक ऐसे मौके पर यह मीटिंग होना जब पाकिस्तान इंडिया से जंग जीता, और इंडिया की रिक्वेस्ट पे ही आपको और हमें सबको याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और मार्को रूबियो दोनों ने कहा था पाकिस्तान और इंडिया जाने ये आपस में लड़ रहे हैं, अशरों से लड़ रहे हैं, हज़ारों सालों से लड़ रहे हैं, ये आपस में जाने 1500 साल तक का भी उन्होंने जिक्र कर दिया था। और जब हमने इंडिया की पिटाई की और इंडिया की रिक्वेस्ट पे ही ये सारा कुछ हुआ, तो पाकिस्तान तो जा रहे नहीं है, पाकिस्तान तो जारियत चाहता भी नहीं है। पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और जवाब दिया और भरपूर किया। तो ये नज़र आया सामने ट्रंप साहब का। उससे पहले बिल्कुल खामोशी थी पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि एक प्रोपेगेंडा था कि वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह भी उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। ये पाकिस्तान के अंदर से भी प्रोपेगेंडा हुआ, और वहाँ जिन लोगों ने अब भी फील्ड मार्शल के बाहर जहाँ वो होटल पर गए नारे मारे, चूँकि एक नस्ल को तैयार किया गया कि लोगों के पीछे दौड़ो भागो
और फिक्रे मारो, ये तैयार की गई थी, पिछली फौजी रजीम ने ये तैयार की, जो आज भुगतनी पड़ रही है सबको। तो उन लोगों ने वहाँ उस होटल के बाहर भी जाके नारे मारे, तो वो तो खैर वो नताज उसके उनको मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है उनका कि वो वहाँ की जमहूरियत के चैंपियन बन रहे हैं यहाँ के लोगों को करने के लिए। और पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पे भी उसको डिस्प्ले किया गया, जिसपे आज वो कुछ थोड़े बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात भी मौजूद हैं, पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात भी मौजूद हैं, मिडल ईस्ट के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मौजूद हैं। और फील्ड मार्शल के साथ जब बात होगी, जाहिर है उसमें फील्ड मार्शल की मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को, शहबाज शरीफ ने ऑफर की थी SIFC के फोरम से कि हमारे साथ मिनरल्स पे आके बात करें, हमारे पास बेपनाह मिनरल्स हैं और पाकिस्तान के अंदर ना मशीनरी है ना तकनीक है उसको निकालने के लिए। जैसे हम रेकोडेक पे जा रहे हैं कि अब हमें $700 मिलियन वर्ल्ड बैंक ने, SIFC ने अप्रूव किए हैं, जिसमें $2.5 अरब निजी शोबे का आएगा। जी जी। तो अमेरिका की बेशुमार कंपनियां हैं जो इस मामले में आना चाह रही हैं और पाकिस्तान चाहता है। और इस खित्ते में बलूचिस्तान में जहां ज्यादा मिनरल्स हैं वहां इंडिया ने बेपनाह दहशतगर्दी भी फैलाई हुई है, जिसको हम अब कंट्रोल कर रहे हैं, KP में कर रहे हैं, फाटा के एक्स फाटा के एरिया में। तो जो चीज़ें रीजनल ताउन की हैं वो भी होंगी बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पे ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसी मुलाकात हो रही है जिसमें कोई सिविलियन गवर्नमेंट का ओहदेदार भी मौजूद नहीं है और ये खालिस्तान मिलिट्री के लोग मौजूद होंगे और सदर ट्रंप और उनकी इंतजामिया होगी। असरात इसके हमें वाज़े तौर पे 2 से 4 हफ्तों में आएंगे। कुछ चीज़ें फौरी तौर पे आ सकती हैं, जैसे मतलब पाकिस्तान की लीडरशिप पे तो ट्रंप जब से ये बातचीत शुरू हुई है ने किया ना बुनियादी तौर पे, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वो मैन ऑफ पीस बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से बड़ा वाज़ेह होगा कि इस मामले में अमेरिका को ईरान के अंदर इस तरह नहीं जाना चाहिए कि एस्केलेशन बढ़े, बल्कि पाकिस्तान के हवाले से यही है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया एक ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं मिलके अमेरिका के साथ। कोई ऐसा इशू नहीं है कि ईरान वाले मामले में कोई रास्ता ना बने। सही जी। आया सब कितनी इंपॉर्टेंट है टाइमिंग, इतनी बड़ी पेशरफ्त, और फिर वही क्योंकि बात हो जाती है तो उसका हवाला देना पड़ता है। अब जिस तरह से सेनेटर साहब कह रहे हैं बड़ी खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तान के लिए अमेरिका से, और फिर अमेरिकी सदर का भी एक बयान जो अभी आया कि वो बड़ा पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को। देखिए ये इंतहाई गैर मामूली वाक़या होने जा रहा है। जैसे आमिर भी कह रहे थे, तारीख में कभी नहीं हुआ कि आर्मी चीफ हों या चलें वो अब फील्ड मार्शल हैं कि उनको इनवाइट किया गया हो वाइट हाउस में, ज़ोहराने में, और प्रेसिडेंट उनसे मुलाकात करें, होस्ट करे प्रेसिडेंट, US प्रेसिडेंट। इससे आप अहमियत का अंदाज़ा कर सकती हैं, और इससे और ज़्यादा अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकती हैं कि नरेंद्र मोदी को फ़ोन करना पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो यकीनन इतनी ज़्यादा तशवीश इंडिया में इस पर फैली होगी कि ये